चलो लास्ट ईयर तक ना तुम लोगों ने मालूम है नंबर सिस्टम किया है? नेचुरल नंबर मालूम है क्या होता है? 1 2 3 4 ओके, 6 7 8 9 10 जो भी रहेगा टिल द इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से उसको प्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर मतलब एन से, कोई एन लेटर बोला तो आपको समझ में आना चाहिए नेचुरल नंबर, करेक्ट ना? और नंबर लाइन पे अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो नेचुरल नंबर को तो वो सब डॉटेड रहेंगे, मतलब 1 पे डॉट, 2 पे डॉट, 3 पे डॉट, करेक्ट ना? वो नेचुरल नंबर हो गया। फिर उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से इन्फिनिटी, करेक्ट ना? जीरो ऐड कर दिया नेचुरल नंबर में तो जीरो टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? होल नंबर। उसके बाद इंटीजर, इंटीजर में माइनस पार्ट ऐड कर दो होल नंबर में, यू विल गेट द इंटीजर, करेक्ट? और इंटीजर को प्रेजेंट किससे करते हो? आई और जेड से, करेक्ट ना? उसके बाद आता है रैशनल नंबर, बट रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट नहीं करते। कर सकते, नंबर लाइन को हम प्रेजेंट करते थे लास्ट ईयर में, मालूम है? वो नंबर लाइन के बीच में डिवाइड करते थे। अगर किसी बंदे ने बोला भाई 3/7 को प्रेजेंट करके दिखा, किसी बंदे ने 8 में बोला, आपको 8 या 9 में है, 3/7 को प्रेजेंट करके दिखा नंबर लाइन पे, तो कुछ नहीं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करने का स्ट्रेट, और नंबर लाइन पे 0 होता है और 1 होता है, मालूम है? ये क्या है? डिनोमिनेटर। मतलब तुमने 3 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 7। मतलब तुम 0 और 1 को ना 7 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तुमको कौन सा पार्ट चाहिए? थर्ड पार्ट। तो ये तो 0 पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3/7। ये समझा? दिस इज रैशनल नंबर। नहीं समझा? क्रॉस नहीं यार, डॉट ही कर दो ना, डॉट कर दो। मालूम है हमारा स्केल होता है, स्केल में 0 से 1 के बीच में कितने लाइन होते हैं? 10। तो अच्छा मुझे बताना ना, चलो देखते हैं कौन तुम में सबसे अच्छा बाप बच्चा है। मुझे बताओ ना कि 31/10 कहां पे आएगा? वेरी गुड, 3.1, मतलब 3 के बाद फर्स्ट वाला। समझा ना? स्केल हम कैसे बना रहे हैं मालूम है? 0 से 1 को हम लोग ना 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 10 इक्वल पार्ट। बीच में मालूम है 5 का एक डार्क थोड़ा सा लाइन होता है, तुमको क्लिक होता है 5 का है, 0.5 1.5। तो क्लियर है? 15/10, किसने 15/10 बोला? तो 1.5। समझ में आया? तो रैशनल नंबर भी नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं, बट रैशनल नंबर अभी है नहीं प्रेजेंट करने को। तुमको है क्या? रियल नंबर्स। अच्छा रियल नंबर क्या होता है सर? यस, मतलब हमारे पास मालूम है, हमारे पास सेट होते हैं। सबसे छोटा सेट, थोड़ा देख लो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर। पहले होता है, सबसे छोटा कौन है? नेचुरल। फिर कौन आता है? होल। फिर कौन आता है? इंटीजर्स। फिर कौन आता है? रैशनल। रैशनल को क्यू, एंड इट इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन याद रखना। उसके बाद कुछ भी। यस, वेरी गुड, अच्छा बच्चा। बोल बेटा, क्या बोला? इर्रेशनल। क्या बोला उस बंदे ने? इर्रेशनल नंबर। ये भी तो है ना भाई, भूल गया क्या 9th स्टैंडर्ड तुम लोग? नहीं किया था 9th स्टैंडर्ड में? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। 10th में आया तो 9th भूल जाने का, खत्म। अच्छा इन दोनों को जब तुम कंबाइन कर दोगे ना तो ये क्या बन जाता है? रियल नंबर। क्या बन जाता है? रियल नंबर। मतलब यहाँ पे कोई भी सिस्टम में जितने भी नंबर एग्जिस्ट है सब रियल नंबर है। तो मुझे बताओ 0 और 1 के बीच में कितना रियल नंबर है? कितने रियल नंबर्स है? 10, 10 और 10, 10 है। इन्फिनिटी, वेरी गुड। इन्फिनिटी है भाई, इन्फिनिटी है। ये नहीं है क्या रियल नंबर? ये 1/10 है। अच्छा 1/100, ये 1/1000, 1/10,000, 1/लाख, 10 लाख, करोड़। जाते जाओ, क्या फर्क पड़ता है? बढ़ाते जाओ, उसको डिवाइड करते जाओ। कुछ होता है? नहीं होता है। तो इतने सारे नंबर एग्जिस्ट है तो कितने काउंट कर सकते हो? नहीं यार, तुम 1.5 और 1.6 के बीच में भी काउंट नहीं कर सकते हो। किसने बोला 1.5 और 1.6 के बीच में? भाई वहां पे भी इनफाइनाइट नंबर है, तो सब तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो जब भी रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम नंबर लाइन पे उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? बाकी तो हो जाएंगे। नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे आप लोग? नेचुरल नंबर को आप डॉट से रिप्रेजेंट करोगे, जैसे 0 हो गया,
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, इंटीजर्स को कर लोगे, होल नंबर को कर लोगे, लेकिन जब भी आएगा आपके पास कौन कौन आएगा, रियल नंबर। तो रियल नंबर बेटा नंबर लाइन पे कहां से कहां तक होगा, 0 अगर 1 है, 2 है, 3 है, किसी बंदे ने बोला 0 से लेके 3 तक प्रेजेंट करो, और 0 और 3 नहीं होना चाहिए, 0 और 3 से प्रेजेंट, 0 से लेके 3 तक को प्रेजेंट करना है, बट 0 और 3 इंक्लूडेड नहीं है। मतलब ये जो तुम्हारा x है, एक x नंबर है, रियल नंबर है, जो कि तुम्हारा किससे बड़ा है बेटा, 0 से, और किससे छोटा है, 3 से, और x किसको बिलोंग्स टू है, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, करेक्ट है ना, रियल नंबर। अब 0 से 3 के बीच में कितना, खाली 3 नंबर ही है, कितने नंबर है, इनफाइनाइट। तो हम इसके लिए क्या करते हैं मालूम है बेटा, हम यहाँ पे ना ऐसा एक जीरो बनाते, यहाँ पे भी एक ऐसा राउंड बना देते, जीरो मतलब राउंड, और ये पूरा नंबर लाइन को हम डार्क कर देते हैं। इसका मीनिंग क्या है सर, भाई इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है, सबके सब नंबर इंक्लूडेड है, बट 0 और 3 नहीं है। लेकिन किसी बंदे ने इसको ऐसे कर दिया तो 3 है, अच्छा ये वाला सर्कल ना, ये वाला सर्कल ना, नहीं ये वाला सर्कल, करेक्ट ना। और किसी बंदे ने इसको भी कर दिया तो ये वाला सर्कल भी, क्लियर है, ये समझा सबको। तो रियल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इंटीजर्स को कैसे करना है, होल नंबर, क्या इसके आगे एरो, नंबर लाइन पे जो सर्कल है ना उसके आगे, कैसे क्यों आगे, उसके आगे एक नंबर लिख सकते हो, एक या दो एक्स्ट्रा नंबर लिख के आप कर सकते हो। एरो मतलब नहीं समझा, एरो में लाइन बना, हाँ हाँ, लिसन वो कभी रहेगा, देखो ये जो बंदा बोल रहा है वो कभी रहेगा, यहाँ पे देखो इसने बोल दिया x इज ओके ग्रेटर देन इक्वल टू, भाई कितना आगे जाओगे, कितना आगे जाओगे, इनफाइनाइट, तभी आप एरो बनाओ, तभी वो एरो बना के इसे डार्क करो। x इज ग्रेटर देन मतलब ये नंबर लाइन पे कैसे होगा, कैसे होगा नंबर लाइन पे, 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, भाई किधर तक लिखो, इनफाइनाइट जाएगा। तो मैं 3 से लेके, 3 इंक्लूडेड है क्या, इंक्लूडेड है, आयन आ रहा है ना समझ में, ओके 3 से लेके इनफाइनाइट, ये है एरो, ये ना, हाँ तो ये एरो कभी होगा, कभी होगा, क्लोजिंग नहीं है, मतलब भाई तुम बढ़ते ही जा रहे हो आगे तक, या तो तुम डिक्रीज ही होते जा रहे हो। तो दोनों साइड में, अगर ये साइड में भी जा रहे हो तो एरो है, माइनस हो गया तो ये साइड में जा सकते हो, पॉजिटिव हो गया तो ये साइड में जाओगे। क्लियर है सबको, सबको समझा, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ओके। हाँ लीनियर हो गया, सॉरी लीनियर नहीं बोल रहा हूँ, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, करेक्ट ना। इसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो नंबर को ही, खाली 2 को 1 को डार्क करेंगे, 2 को डार्क करेंगे, 3 को डार्क करेंगे, करेक्ट है। लेकिन जब ये रियल नंबर होता है तो हम पूरा डार्क करते हैं, जब ये दोनों इंक्लूडेड है। कभी एक इंक्लूडेड है और एक इंक्लूडेड नहीं है, तो जो इंक्लूडेड नहीं हो तो सर्कल को ब्लैंक छोड़ना है, और जो इंक्लूडेड है वो सर्कल को डार्क करना है। ग्रेटर देन 3 तो क्या कर दोगे, 3 4 5, फिर ये जो एरो है ना उसको डार्क कर दो, ये क्योंकि इनफाइनाइट हो गया ना भाई। अभी ये एरो, अभी तुम तो सब नहीं कर सकते ना भाई, 3 तो 3 को डार्क करो, 3 के ऊपर जो पॉइंट है उसको डार्क करो, 4 के ऊपर, 5 के ऊपर, अब इसके आगे तो इनफाइनाइट है ना, तो वो पॉइंट है जो एरो है ना उसको डार्क कर दो जरा, तो इसका मतलब भाई वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्लियर है, समझा सबको, कैन आई स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है, ये जिसको समझ गया, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, जिसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करने आता है, उसका चैप्टर डन। हाँ हाँ यही है बलून, ये बलून चिपक गया है, धरती पे आ गया, ईरान बम फेंक रहा है ना बलून पे, तो मतलब वो, मतलब जो भी है वॉर चालू है ना, 2 कंट्री के, 2 या 3 कंट्री के बीच में, तो बलून ऊपर जा नहीं रहा, वो नीचे आके सीधा हमारा, आपका टीचर ने ऐसा बलून बनाया रहेगा, तो ये देखो वो बलून, मतलब ये है बलून, बलून का ये टांग ऊपर, और ये बलून का ये टांग ऊपर, ये बलून को चाहिए तो ये बलून को डार्क करो, ये बलून को खाली छोड़ दो, तो हमारा बलून नीचे आके बैठ गया, देख इधर है हमारा बलून, वो खींच के बैठा है, ऊपर जाएंगे तो क्रैश। ठीक है, तो आपका बलून ऊपर लेके जाता है, अभी इंडिया में ऊपर तक लेके जा सकते हैं, अभी चालू है, इधर का फ्लाइट चालू है, ओके।
ओके चलो ठीक है ना, मैं तुम लोग को ना कंपैरिजन बताता हूँ, कंपेयर कैसे करते हो। कंपेयर मतलब सर, कंपेयर कैसे करते हैं आप लोग एक दूसरे को कंपेयर करते हो, आपके पेरेंट्स करते हैं, आप लोग नहीं करते। तो पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, रिजल्ट्स देख के एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, एक दूसरे घर पे जाके धोते हैं तुम लोग। अच्छा फाड़ देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना कंपेयर करेंगे, क्लियर। अभी मुझे बताओ ना कि 3 और 7 में ग्रेटर कौन है। बहुत इजीली तुमने बता दिया, 7 ग्रेटर है। मैं एक काम करता हूँ ना, 3 और 7 में ना दोनों साइड में इक्वल नंबर को ऐड कर देता हूँ। क्या करने का, एडिंग, एडिंग +3, क्या +3 ऑन बोथ साइड, ऐड करो और मुझे देख बताओ ना कि ये साइन चेंज होगा कि नहीं, क्लियर। तो चलो +3 ऐड करो तो ये बंदा कितना हो जाएगा 6, और ये बंदा साइन चेंज हो जाएगा ना अभी, नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, क्यों सर। 6 छोटा है 10 बड़ा है, क्लियर है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आपने ऐड किया, किसको ऐड किया, पॉजिटिव को ऐड किया, तो कुछ चेंज होगा। चलो ठीक है, तो सर आप एक काम करो ना यार, नेगेटिव ऐड करके दिखाओ। तो एडिंग -3 ऑन बोथ साइड। अब -3 को दोनों साइड में ऐड करके दिखाओ। चलो क्या आएगा बोलो, 0 4। अब बताओ कौन बड़ा। अरे यार ये तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन अभी इस बार तो तुम लोगों ने -3 को ऐड किया था ना, चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ। चलो ठीक है, तो मतलब इसका मतलब एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर आप ऐड, क्या कर रहे हो, ऐड पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हो तो साइन चेंज नहीं होगा। तो क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। वी आर गोइंग टू ऐड द पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, ऐड कर रहा हूं, ध्यान देना, ऐड करना। तो नेगेटिव नंबर ऐड करोगे तो भी वो सब्ट्रैक्ट होगा। गधा बच्चे को किधर लेके गए और तुम सोचोगे यार पप्पा है, तो पप्पा नहीं हो फिर भी उधर ही घान करेगा, मतलब गड़बड़ करके आएगा, क्लियर है। तो सिंपल है, आप ये ध्यान रखो कि यार नेगेटिव है और नेगेटिव को भी ऐड करोगे तो माइनस ही करेगा, क्लियर है। तो अगर आपने पॉजिटिव या नेगेटिव को ऐड कर रहे हो तो तुम्हारा आंसर में साइन चेंज नहीं होगा। चलो ठीक है सर, अब ऐड करते हैं, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट +3 सब्ट्रैक्ट -3। अब बताओ क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट +3 सब्ट्रैक्ट -3। तो मुझे बताओ कि अगर आपने सब्ट्रैक्ट +3 किया, इसमें से तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 4, साइन चेंज नहीं हुआ। अभी बोलो ऐड करो -3 को, सब्ट्रैक्ट करो -3 को, 6 10, साइन चेंज हुआ नहीं हुआ। मतलब आपने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज नहीं होता है। चलो ठीक है, अभी ना ऐड सब्ट्रैक्ट के बाद हमारे मैथ्स में ना 4 ही साइन होते हैं। कौन कौन से, ऐड सब्ट्रैक्ट, जिसको ये आ गया उसको मैथ्स आ गया, जिसको ये आ गया, जिसका लॉजिक क्लियर है वो मैथ्स आ गया, उसको उसको मैथ्स में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं लगेगा। चलो नेक्स्ट वाला। अब सर जाते हैं किसके पास जाए, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई विथ +3, और मुझे बताना +3 से इंटू करोगे तो क्या आएगा 9, और ये 21। नाउ हु इज ग्रेटर, 21 इज ग्रेटर। चलो साइन चेंज हो गया ना, साइन चेंज हो गया ना, नहीं हुआ ना सर, साइन चेंज कहाँ हुआ सर। तो अली भाई तुमने किससे इंटू किया था, पॉजिटिव। अब करो, करो -9 -21, भाई चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि तुमने किससे कर दिया, माइनस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो याद रखना, देखो ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड या सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज नहीं होगा, वो कोई भी नंबर होने दो, पॉजिटिव होने दो या नेगेटिव होने दो, साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मल्टीप्लाई पॉजिटिव से किया तो नहीं, पॉजिटिव से किया तो नेगेटिव से किया तो हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया। चलो पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई हो गया, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। अभी एक भाई बचा हुआ है, कौन है वो,
डिवाइड कर देते हैं। चलो अभी साइन चेंज करना कंपलसरी है भाई, कंपेयर कर रहे हो ना आप किसी को, कंपेयर कर रहे हो ना, साइन चेंज करना ही पड़ेगा ना, किसी को कंपेयर कर रहे हो तो कौन बड़ा कौन छोटा वो तो बताना पड़ेगा ना। ओके तो अभी हम डिवाइड करेंगे, मैं ना नंबर 3 नहीं ले रहा हूँ, दूसरा कुछ नंबर ले रहा हूँ, और डिवाइड में मैं +1 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं? +1, और डिवाइड बाय, क्योंकि इजी होगा ना डिवाइड करना, -1। चलो +1 से आप डिवाइड करके दिखाओ इसको, 3, और इसको नहीं नहीं नहीं, ये 3 7 तो बड़ा होगा, साइन कौन है? 7। तो आपने अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो साइन चेंज हो गया? नहीं हुआ। लेकिन आपने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो अब ये क्या हो जाएगा? -3 -7। अब बताओ, समझा? तो साइन चेंज कभी कभी होता है, खाली दो प्लेस पे होगा। अगर आपने किसी को मल्टीप्लाई कर दिया किससे सर, और आपने किसी को डिवाइड कर दिया किससे सर, तो साइन चेंज, बाकी के टाइम पे साइन चेंज। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? बस यही है। ओके क्लियर? चैप्टर का नाम लीनियर इन इक्वेशंस है ना। मालूम है इसके पहले तुमने ना 9th स्टैंडर्ड में ना लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में सॉल्व किया था, सब लोगों ने किया था ना। तो लीनियर इक्वेशन में उसमें कौन सा साइन आता था बीच में? और ये क्या? इन इक्वेशन मतलब अनबैलेंस। कोई तो एक भाई बड़ा रहेगा, कोई तो एक भाई छोटा रहेगा, कोई तो एक भाई बड़ा रहेगा, बट ए इक्वल नहीं होगा। तो ये पूरा चैप्टर का नाम ही है लीनियर इन इक्वेशन, करेक्ट ना? और ये हमने मालूम है लास्ट ईयर कितना वेरिएबल का किया था? 2 वेरिएबल किया था ना, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो 2 वेरिएबल का था। इस साल मोस्टली हर एक क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल, क्योंकि भाई नंबर लाइन पे ना तुम एक ही को रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, तुमको हॉरिजॉन्टल वाला दिया है, दोनों दिया है क्या? मालूम है लास्ट ईयर हम लोगों ने ग्राफ पे भी ड्रॉ किया था, ग्राफ पे ड्रॉ किया था, मालूम है ग्राफ पे तुमने एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस किया था, उसके लिए वो चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्योंकि तुम दोनों वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हो ग्राफ से। मालूम है पॉइंट्स प्लॉट करते थे, पॉइंट डालते थे, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके ड्रॉ करते थे। यस, तो वो कोऑर्डिनेट मतलब क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्लियर है ना? लेकिन अभी ये कौन सा चैप्टर है? लीनियर इन इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल? 1 वेरिएबल। क्योंकि सर यहाँ पे एक ही सिंगल नंबर लाइन है, ऐसे वाला नंबर लाइन नहीं है। यहाँ पे कौन सा एक्सेस है? खाली है एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस ही है, वाई एक्सेस है क्या? नहीं है। क्लियर? तो चलो अभी हम ना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं चाहिए तो टेक्स्ट बुक का नाम लिख देता हूँ, एक आंसर इसका क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नहीं, क्वेश्चन आप मत लिखो, अगर चाहिए तो लिख भी सकते हो, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक यूज कर रहा हूँ। सिलेक्टेड 10 क्वेश्चन करूंगा एंड द चैप्टर इज डन। ओके ध्रुव, समझ में आ रहा है बेटा? पक्का क्लियर ना? तो हूँ क्यों बोल रहा है, पूरा बोल। हाँ ऐसे बोलेगा मस्त, दिल खुश हो जाता है। 2 टाइम ओके चलो अभी यहाँ पे फाइंड करना है, और जो बंदा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स है ना, वो किसको बिलोंग्स टू है? होल नंबर को, करेक्ट ना? तो आपके दिमाग में होल नंबर क्लियर है? होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? से इनफाइनाइट तक जाएगा, क्लियर है? तो चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। 2 टाइम x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स। अच्छा कुछ बंदे देख क्या करते हैं, कुछ बंदे बहुत स्मार्ट होते हैं मैथ्स में, मतलब हाँ मतलब कुछ नहीं इक्वल टू नहीं लिखते, कुछ बंदे बहुत स्मार्ट होते हैं, मतलब हम लोग उतने नहीं है, होते कुछ, वो 2 को सीधा इधर घुमा देते हैं। यस, पहले ओपन करेंगे ब्रैकेट, वहां पे मत घुमा देना, वहां पे घुमा देंगे तो सम पूरा उधर ही खत्म, तो सीधा कट करने के लिए यूज होगा। ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो क्या होगा बेटा? 2x माइनस 2
इज लेस देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स। पहले तीन वेरिएबल लेंगे। तीन वेरिएबल कहाँ है? एक ही वेरिएबल है। नहीं, लाइक टर्म को लेके जाओ ना। वेरिएबल का लाइक टर्म वेरिएबल, कांस्टेंट का लाइक टर्म कांस्टेंट। तो यहाँ पे 2x का लाइक टर्म कौन है बेटा? और माइनस यहाँ पे आके क्या होगा? तो देखो अपना x को यहाँ पे टर्न कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? प्लस कर रहे हो। मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो क्या? पॉजिटिव नंबर से कर रहे हो कि नेगेटिव? कुछ भी नहीं सर, मल्टीप्लाई डिवाइड तो हो ही नहीं रहा है, तो नेगेटिव हो जाएगा। 2x का साइन क्या है? यस, 2x का साइन क्या है? पॉजिटिव। वहां पे जाएगा तो नेगेटिव। नहीं, बीच का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हो ना। आप माइनस को लाए यहाँ पे तो ऐड हो गया, अभी ये भी माइनस ही है तो माइनस उधर जाके क्या हो गया? प्लस। समझ में आ रहा है सबको? तो साइन चेंज होगा क्या? नहीं, साइन कभी चेंज होता है जब भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करोगे? नेगेटिव से। तो व्हाट यू विल गेट हियर? तो 2x प्लस x लेस देन इक्वल टू 9 प्लस 2, दैट इज 3x लेस देन इक्वल टू 11, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 11/3। अच्छा, अभी किससे डिवाइड कर दिया सर आपने? 3 पॉजिटिव था कि नेगेटिव? तो साइन चेंज कर दूं क्या सर? नहीं, साइन चेंज मत करो सर। क्यों नहीं चेंज करोगे? क्योंकि साइन 3 का पॉजिटिव है और आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज नॉट गेटिंग चेंज। चलो, 3 का टेबल आता है सबको? 3 के टेबल में 11 को कैंसिल करो तो क्या आएगा बोलो? 3 3 is a 0.6666 ना? हाँ हाँ, ओके। बट उस बंदे ने क्या बोला है? बंदे ने क्या बोला है? x बिलोंग्स टू होल नंबर, और 3.666 से लेस देन इक्वल टू होल नंबर कौन है? कौन है? कौन है बेटा? तो लार्जेस्ट नंबर कौन होगा? 3। समझा ना? अरे भाई, उसके आगे तो मैं जाऊंगा ही नहीं ना, उससे तो कम है ना। यू आर गेटिंग? 3.666 से कम, एंड वो होना चाहिए नेचुरल, मतलब होल नंबर या नेचुरल नंबर। तो होल नंबर दिया है, तो कौन है बेटा? 3 है। 0.66 तो मैं काउंट ही नहीं करूंगा। यस, और आपको डिवाइड करके दिखाना है। यू हैव टू राइट इन द डेसिमल और इन फ्रैक्शन फॉर्म। क्लियर है? हाँ, क्यों वही नंबर होगा बेटा? हरदम नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है? होल नंबर। अगर ये होल नंबर के प्लेस पे रियल नंबर होता तो ये नंबर ही कंसीडर होता था 3.66। सोल्यूशन सेट नहीं चाहिए, खाली लार्जेस्ट नंबर पूछा था। ओके, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर इजी है तो भी डन, और नहीं जिसको इजी लग रहा है ठीक है, कोई सॉल्व कर सकता है तो सॉल्व भी कर। एक्स आर इज अ रियल नंबर्स। इट्स करेक्ट, क्वेश्चन इज करेक्ट। एक खाली क्वेश्चन में चेंजेस है, ये साइन चेंज है। ओके, बाकी क्वेश्चन राइट है। चलो अभी यहाँ पे देखें सब लोग। अभी फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मैंने दोनों क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किया मालूम है? थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है बोलो? x माइनस 2 टाइम 3x माइनस 1 लेस देन 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस एक्स। अच्छा, ये सर ट्रिकी क्यों है मालूम है? भाई यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, देखो 2 मिनट देखो। जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो ना, तो बच्चे ना ये साइन नहीं देखते, तो ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा। इट्स नॉट प्लस, चेंज हो जाएगा। जो प्लस होगा वो क्या हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस। तो यहाँ पे क्यों? क्योंकि इसके पास माइनस है, और इस ब्रैकेट के आगे जो नंबर है उसके पास कौन सा साइन है? तो पॉजिटिव में साइन चेंज नहीं होता, और ब्रैकेट ओपन करने आता है, दोनों से इंटू होता है। करेक्ट? तो इफ आई एम गोइंग टू टेक द -2 इनसाइड द ब्रैकेट, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? ये क्या हो जाएगा? -2 इंटू 3x -6x, एंड -2 इंटू -1। ध्यान देना, आप लोग क्या रॉन्ग करते हो मालूम है? -2 इंटू -1 के प्लेस पे 2 इंटू -1 करते हो। तो 2 इंटू -1 क्या होता है? -2 होता है। आप लोग को ये साइन दिखा नहीं, उसकी वजह से रॉन्ग हुआ। समझा ना? यूजुअली हर बच्चा करता है। तो ये हो जाएगा +2, और ये ग्रेटर देन, ये 2 को लेके जाओगे तो 2x -4 - x।
अब कुछ नहीं करना है, पहले दोनों हाँ हाँ आपको आंसर आ गया, मैं अभी बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे ना पहले ना दोनों साइड में पहले लाइक टर्म जो है ना उसको सॉल्व कर लो। तो x का लाइक टर्म कौन है? -6x, तो x - 6x कितना होएगा? -5x, वेरी गुड, प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2x - x, x -4। क्लियर है सबको? इतना समझ में आया? अगेन नाउ वी हैव टू मूव द लाइक टर्म टू वन साइड। अच्छा बताओ किसको मूव करना चाहते हो? -5x, -5 को उधर। अच्छा कोई बच्चा x भी कर सकता है। साइन चेंज होगा क्या इनइक्वालिटी का? नहीं होगा, ध्यान देना। आप ना ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अभी भी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो। मल्टीप्लाई डिवाइड नेगेटिव से नहीं कर रहे हो। तो आपने किसको बोला, किसको लेके जाना है सब लोग को? -5। तो अगर ये उधर जाएगा तो ये -4 इधर आएगा, कांस्टेंट इधर आएगा, करेक्ट ना? तो -5x अगर उधर जाता है तो क्या होता है? प्लस ना, माइनस बिकम प्लस, तो x प्लस 5x। और यहाँ पे अगर -4 आता है तो क्या होता है बेटा? प्लस होता है। और ऑलरेडी कौन प्रेजेंट था? और 2 का साइन क्या था? 2 का साइन +2 था, और ये आ गया +4, करेक्ट? 4 + 2 बेटा 6, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 6x। अभी देखो फिर से मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करूंगा अभी मैं? किससे? वेरी गुड, तो साइन चेंज हो जाएगा ना? नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं साइन चेंज होगा? क्योंकि आप +6 से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे अच्छा कुछ लोग ना 6 डिवाइड बाय 6 0 लिखते हैं। 1 नहीं करोगे ना एग्जाम में? नहीं ना, पक्का? हाँ बोल रहे हो, बाद में जाके कर देते हो तुम लोग। 6 डिवाइड बाय 6 0, खत्म मैथ्स। ओके, तो हो गया। ए x इज लेस देन इक्वल लेस देन 1 ना? ओके, अब इस बंदे ने इसको क्या बोला है? x इज ग्रेटर देन, नहीं नहीं, आपने कुछ शायद से टर्म चेंज करने के टाइम पे कुछ रॉन्ग किया रहेगा। देखो, मूव करने के टाइम पे रॉन्ग किया रहेगा। ओके, अब इसको नंबर लाइन ये हो गया तुम्हारा। अभी इसको सोल्यूशन सेट, लिसन ना, 2 मिनट सुन लो, 2 मिनट सुन लो। इसका सोल्यूशन सेट भी बनाना है। तो सोल्यूशन सेट क्या होता है? सोल्यूशन सेट, हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, सोल्यूशन सेट। सेट बिल्डर ये सब तो तुमने किया है ना? सेट नहीं मालूम? सेट बिल्डर फॉर्म, अच्छा ठीक है, देख लो। यहाँ पे देखो, 2 मिनट के लिए देख लो। इसको हम लोग ना एक कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। x क्या बोलते हैं? क्योंकि तुम वेरिएबल x यूज कर रहे हो, इसको बोलते हैं सच दैट। क्या? सच दैट। हाँ, सेमीकोलन भी डाल सकते हो, स्लैश भी मार सकते हो। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या? r, मतलब x किसका पार्ट है? इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। एंड कॉमा ये क्या है बोलो? x is less than 1. This is known as set builder form. क्या लिख दिया तो? हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो x मैंने देखो कैसे डिफाइन किया। सेट बिल्डर मतलब डिफाइन करना। आप किसी को डिफाइन कर रहे हो, आप बोलोगे x such that x is a week of the day, sorry day of the week, sorry x is a day of the week। तो अगर मैंने किसी को डिफाइन करके बोल दिया भाई मेरा जो x है ना ये डे ऑफ द वीक है, तो डे ऑफ द वीक को बच्चा क्या क्या बोलेगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर मैंने बोला कि भाई x सच दैट x इज द मंथ ऑफ द ईयर, तो बंदे का आंसर क्या रहेगा? तो समझा, मैंने ना डिफाइन किया। जब वो बच्चा आंसर दे रहा है ना, वो मुझे रोस्टर फॉर्म में आंसर दे रहा है। रोस्टर फॉर्म मतलब कॉमा कॉमा करके, समझा? जनवरी कॉमा, फरवरी कॉमा, मार्च कॉमा, अप्रैल कॉमा। तो जब भी हम कॉमा करते, अच्छा बताओ कॉमा हम इसमें कभी करने वाले कौन से इसके लिए, सेट के लिए? नेचुरल, होल, इंटीजर। तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म नहीं बोलोगे, उसको कौन से फॉर्म में बोलोगे? रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो, वो भी सोल्यूशन सेट होगा, बट वो कैसे होगा? कॉमा कॉमा करके। क्यों सर? क्योंकि वो बिलोंग्स टू किसको होगा? आई और जेड, मतलब इंटीजर, एन या होल नंबर, करेक्ट ना? उसका सोल्यूशन सेट कैसे होगा? कॉमा कॉमा करके। अगर मैंने बोल दिया भाई x लेस देन इक्वल टू 3 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो मुझे बताओ इसका क्या होगा? वेरी गुड, क्या क्या होगा बोलो? 0 1 2 3। क्यों भाई 0 क्यों बोली?
समझा ना? अरे सर आपने होल नंबर का सेट दिया x को, तो नंबर होंगे यहाँ पे सोल्यूशन सेट। क्या लिखोगे? सोल्यूशन सेट सच दैट कुछ लिखने का जरूरत नहीं। क्या लिखोगे आंसर? 0 1 2 3। गेटिंग इट? अभी ए किसके लिए कर रहे हो? रियल नंबर। क्यों सर रियल नंबर के लिए क्यों ऐसा कर रहे हो? उसको क्यों नहीं कॉमा से कर सकते भाई? बहुत सारा है, इनफाइनाइट है, कितना लिखोगे तुम? पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं? डिफाइन कर देते हैं, हम उसको एक रूल दे देते हैं। एंड रूल को क्या बोलते हैं? कौन सा फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। करेक्ट है। उसका एक और नाम है रूल मेथड भी बोलते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे हो गया एक्स सच दैट। ये सबको समझ में आया? ये सोल्यूशन सेट। अच्छा इंटीजर के लिए रोस्टर फॉर्म। करेक्ट ना? होल नंबर के लिए नेचुरल नंबर, रियल नंबर, ये वाला फॉर्म नहीं मालूम। वेरी गुड। अभी इसका हम सोल्यूशन सेट के बाद क्या बनाएंगे? इसका नंबर लाइन। नंबर लाइन पे ना तुम ना प्रॉपर स्केल से करना, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में स्कूल के टीचर्स ना कट कर देते हैं। तुम कैसे भी ड्रॉ कर देते हो, किसने भी कंजस्टेड लिख दोगे, किसी को बहुत दूर लिख दोगे। तो प्रॉपर नंबर लाइन ड्रॉ करो। 0 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे भी इक्वल नंबर ले लो। -1 -2 -3 -4। कहां से कहां तक है बेटा? x x इज व्हाट? लेसर देन 1। कहां है 1? दिख नहीं रहा मेरे को। क्या बनाओ? बलून बनाओ। बलून बना दिया। बलून, डंडे के साथ बलून। ओके, अब ये बलून इधर जाएगा कि ये बलून इधर आएगा? इधर आएगा। और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? शेडेड हो जाएगा। क्यों शेडेड हो जाएगा बेटा? ये इनफिनिटी जाएगा, तो इनफिनिटी जाएगा तो इसको आप ऐसे कर दो शेड। और कोई दूसरा पेन यूज कर लो। ब्लू यूज कर लेता हूँ। मतलब आप एग्जाम में एक ही यूज करना है। हाँ हाँ हाँ, करो कैसे भी, बट प्रॉपर। ये देखो ना बेटा, ये लास्ट में एरो बना के इसको डार्क कर दो ना, एरो को। याद तो करेगा। भेजो भेजो। नहीं मेरे को नहीं मालूम। ओके, इधर देखो। अगर अभी एक बच्चे ने ना -3, अगर सपोज दिया -3 इज ग्रेटर देन -x। इधर देखो, ध्यान से देखो। उसका क्वेश्चन में था -3 ग्रेटर देन -x। अब मैं यूजुअली करता क्या था? इक्वल टू साइन रहेगा तो मैं क्या कर देता था? कैंसिल कर देता था। जैसा तुमने कैंसिल किया ना, ये साइन अब चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा बेटा? क्योंकि भाई ये इनइक्वालिटी का साइन है और तुमने वो साइन कैंसिल नहीं किया, तुमने -1 से इंटू किया है। यू आर गेटिंग? तुमने -1 से इंटू या -1 से डिवाइड किया है। तो जब भी आपने नेगेटिव नंबर से इंटू या मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी इंटू एंड डिवाइड करोगे, तो ये साइन ना चेंज हो जाएगा। ऐसे अब कैंसिल नहीं कर सकते। वैसे कभी कैंसिल कर सकते जब भी वो बीच में क्या रहेगा? इक्वल टू। समझा सबको? तो आपका ये कॉमन मिस्टेक है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, याद रखना। ओके, अच्छा सुनो, मैंने ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन क्यों लिया मालूम है? अभी इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें लार्जेस्ट नंबर था, याद है कुछ? और वो रियल नंबर को बिलोंग्स टू था, 3.66 कुछ आया था। हमने 3 को सिलेक्ट किया था। क्लियर है? अभी यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू है एंड प्रॉब्लम है कि रियल नंबर और इंटीजर्स भी है। दो क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 25 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 16। करेक्ट है? समझा सबको? ओके, तो हम क्या करेंगे? किसको लाइक टर्म कौन है? का लाइक टर्म 16। तो कांस्टेंट कांस्टेंट के साइड में मूव होगा। 25 यहाँ पे जाएगा, -4x वहां पे। तो 25 माइनस 16 इज लेस देन इक्वल टू 4x। क्लियर है? ये समझा? अच्छा 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 9। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव 9। 4x। अभी क्या करना है हमको? किससे? पॉजिटिव 4। साइन चेंज होगा? ध्रुव समझ में आ रहा है? साइन चेंज होगा? साइन चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, क्योंकि हम पॉजिटिव 4 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? आपको समझ में आ रहा है? 4 के टेबल में 9 पूरा कैंसिल होता है क्या बेटा? नहीं, तो डेसिमल में आएगा। 2 पॉइंट क्या आएगा बोलो? 25। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। दुबई जाएगा तो इस साल 2.25
x x is greater than equal to 2.25, इतना क्लियर है। अब इस बंदे ने क्या बोला है, पहला कौन है, रियल नंबर, मतलब कौन सा स्मॉलेस्ट रियल नंबर होगा, हाँ 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 हाँ, कौन सा स्मॉलेस्ट रियल नंबर होगा इसमें, that x is greater than 2.25, greater than equal to, I am asking you, एक ही वैल्यू चाहिए। वेरी गुड, एक्सेलेंट। कौन था बच्चा, कौन बोला, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, गुड वन, वेल डन। 2.25 होगा ना यार, इट बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसने बोला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.25, और वो स्मॉलेस्ट, भाई सबसे छोटा तो 2.25 होगा ना, किधर दिमाग लगा रहे हो, करेक्ट ना, 2.25 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अभी उससे बड़ा होगा ना कोई भी तो नहीं, राउंड अप क्यों करोगे, रियल नंबर है तो राउंड अप क्यों करोगे आप, ओके। तो पहले का आंसर क्या होगा, सिंस x किसको बिलोंग्स टू है बच्चा, रियल नंबर को, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, वैल्यू इज 2.25, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है उसमें, हाँ बेटा, नंबर लाइन नहीं बोला है, उसके बाद हाँ, तो नंबर लाइन में 1 के बाद सीधा 2.25 चलता है, 1 के बाद नहीं चलेगा, नंबर लाइन मतलब 1 2 3 4, और उसके बीच में जो रहेगा वो कर, हाँ रुको रुको, इसका सोल्यूशन सेट नहीं होगा, खाली उसने पूछा स्मॉलेस्ट वैल्यू, सोल्यूशन सेट नहीं बोला, क्वेश्चन रीड करो ना बच्चा लोग। चलो बताओ, x बिलोंग्स टू z के लिए क्या होगा स्मॉलेस्ट वैल्यू, x is greater than इंटीजर में तो डेसिमल भी तो आता है, 2.25 आता है, 2.25 आता है, वेरी गुड यार, वेल डन। 3 इज द फर्स्ट इंटीजर, ओके, स्मॉलेस्ट इंटीजर। अभी 2.25 से बड़ा पहला इंटीजर कौन है, और 3 सबसे छोटा है ना, क्योंकि उसके आगे आप जाते रहोगे ना। अभी 2.25 से फर्स्ट इंटीजर कौन है जो 2.25 से बड़ा है, और उसके बाद तो और बाकी बड़ा ही है ना, 3 4 5 6 7, तो स्मॉलेस्ट कौन हुआ, यू आर गेटिंग ना, आई एम आस्किंग यू द, मतलब जो भी क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट कौन है, 3 है। क्वेश्चन क्लियर है सबको, चलो ठीक है, तो यार वैल्यू इज, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 3, क्लियर। ओके चलो, अभी तक हम लोग कर रहे थे दो ही साइड था, करेक्ट ना। अभी यहाँ पे कितने हो गए, टोटल 3 टर्म्स है, क्लियर, 3 टर्म्स मींस 3 पार्ट्स है, नॉट 3 टर्म्स, पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन ही करो ना, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है माइनस, यस बेटा बोलो, कौन सा इसका, हाँ रियल नंबर है ना, नहीं होल नंबर है। चलो यहाँ पे देखते हैं सब लोग, ओके, हाँ बता रहा यहाँ पे सब लोग जरा ध्यान से देखो। अभी इसमें ना आप तीनों को साथ में नहीं कर सकते हो, आप तीनों को साथ में नहीं कर सकते हो, तो पहला एक पार्ट है, ये पूरा एक पार्ट है, x माइनस 7, और ये 2 इन ब्रैकेट 2 माइनस x एक पार्ट है। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट ये दोनों पार्ट को साथ में लेना है, मीन्स -8 लेस देन इक्वल टू x माइनस 7, ये समझे सबको, ये पार्ट को लिया। इसमें लाइक टर्म मालूम है, कौन है लाइक टर्म, कांस्टेंट का लाइक टर्म कांस्टेंट। अच्छा 8 को यहाँ पे मूव कर दो क्या, -8 को, नहीं ना, -8 को मूव करोगे तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, फिर तो x को लेके जाए, लेसन लेसन लेसन, तो हाँ, और फिर क्या करोगे, तो इससे अच्छा हम -7 को ना मूव कर दे, क्यों नेगेटिव में आ रहा, तो वो भी नेगेटिव में ही आ रहा है आपका, सेम आंसर देखो, हाँ करेक्ट, ओके।
नाउ लिसन हियर, -8 plus 7 less than equal to x. What you will get? -1 less than equal to x. ये समझा सबको? This is first part. फर्स्ट दो पार्ट को हमने किया. अभी क्या करना है? सेकेंड एंड थर्ड. मतलब x minus 7 less than equal to 2 टाइम 2 minus x. क्लियर? ओके. अभी ये ब्रैकेट के आगे अगेन नंबर है, और नंबर कैसा नंबर है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. तो ब्रैकेट का साइन चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. ओके. अभी फिर से लाइक टर्म, x का लाइक टर्म कौन है? इसको इस साइड लेके जाओ, -7 को उधर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 7. x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 3x. ओके. लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11. फिर क्या कर दोगे? डिवाइड. तो किससे डिवाइड कर रहे हो? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. तो क्या हो जाएगा? x is less than equal to 3.666. ओके, जहां तक लेके जा सकते हो. अभी देखो इसको प्रेजेंट कैसे करना है. 3.666. कुछ बच्चे लोग इसको 3.67 कर देते तो भी चलता. क्लियर है? ओके. अभी यहाँ पे आपको ना लिसन, आपको यहाँ पे ना एक सोल्यूशन सेट बनाना पड़ेगा. लेकिन ये बिलोंग्स टू क्या है? होल नंबर. अभी ध्यान से देखो, प्लीज प्लीज लिसन हियर, प्लीज लिसन हियर. यहाँ पे ना इसको ये वाला सेट और इसको कंबाइन करना है. मतलब सर आपका -1 से x क्या है? x छोटा है या बड़ा है? -1 से x बड़ा है, और किससे छोटा है? इज लेस देन इक्वल टू, करेक्ट ना? 3.67. अभी इसने बोला x किसको बिलोंग्स टू है? होल नंबर. तो सर a तो होल नंबर नहीं है, और -1 भी होल नंबर नहीं है. तो आपका सोल्यूशन सेट क्या आएगा? सोल्यूशन सेट इज क्या आएगा? बोलो. यस, 0 भी आएगा ना बेटा. 0 इज अ होल नंबर. तो क्या क्या आएगा? बोलो. 0 1 2 3. ओके, 0 1 2 3. ये तुम्हारा सोल्यूशन सेट हो गया. इसको रिप्रेजेंट किस पे करना है? नंबर लाइन पे. तो नंबर लाइन पे नंबर लाइन आप ड्रॉ करना, प्रॉपर नंबर लाइन. दिस इज 0 1 2 3 4. एटलीस्ट 5 तक ले लो. यहाँ पे नेगेटिव साइड में भी ले लो. -1 -2 -3 -4 -5. अभी करना क्या है तुमको? खाली वो नंबर्स को डार्क करने. कौन से? 0 1 2. यस बेटा. ओके. अभी ना हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. -2 लेस देन 1/2 -3x plus 1/4 लेस देन इक्वल टू. यस, एक्सप्लेन करता हूँ, 2 मिनट दो. 5/8 3 5/8 वेयर x बिलोंग्स टू. x किसको बिलोंग्स टू है? रियल नंबर्स. करेक्ट ना? अभी यहाँ पे देखो, जिसको भी नहीं आया क्वेश्चन, पहले हम लोग फिर से दो ही पार्ट लेंगे. फर्स्ट -2 लेस देन 1/2 -3x plus 1 डिवाइड बाय 4. अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या मालूम है? लिसन ना, 2 मिनट सुनो बच्चा. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या मालूम है? यहाँ पे माइनस के बाद जो फ्रैक्शन है ना, करेक्ट ना, अभी वहां पे एलसीएम, मतलब देखो 2 4 है, डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है. तो या तो हम क्या करते? क्रॉस करते, या तो एलसीएम लेते. करेक्ट ना? और इसका भी डिनोमिनेटर क्या है? 1. तो कुछ बच्चे बोलेंगे एक काम करो ना सर, आप एक क्या कर दो, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय एलसीएम क्या है दोनों का? 2 and 4 का एलसीएम क्या होगा? 4/4 से कर दो. तो 4 से इंटू किया तो -2 इंटू 4 लेस देन 1/2 इंटू 4 -3x plus 1/4 इंटू 4. अभी ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना. यहाँ पे क्या ध्यान देना मालूम है? यहाँ पे ना ये माइनस साइन है. तुम इसको कट करोगे ना, तो ये कौन हो जाएगा?
ध्यान देना, इसको ना तुमको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, क्योंकि माइनस क्या है ना बेटा, ना माइनस इसका साइन है ना माइनस उसका साइन है, माइनस फ्रैक्शन का साइन है। तुमने क्या किया, 4 को कट कर दिया, क्लियर है। अब फ्रैक्शन का बचा कौन, न्यूमरेटर। तो तुम साइन न्यूमरेटर को दे रहे हो ना अभी, यू आर गेटिंग। ये माइनस न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर का नहीं साइन है, किसका साइन है, पूरे फ्रैक्शन का साइन है। तो तुमने फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर तो हटा दिया, हाँ तो भी चलेगा, तो भी तुमको ये करना ही पड़ेगा। 3x + 1 into माइनस होगा। यस, तो अभी देखो यहाँ पे 2 बेटा माइनस है ना बाहर, ये माइनस जो है ना इधर देखो, ये माइनस किसका साइन है, न्यूमरेटर का है, न्यूमरेटर का है। हाँ न्यूमरेटर का नहीं है, डिनोमिनेटर का नहीं है, पूरे फ्रैक्शन का है। तो जब आप किसी के साथ लेके जाते हो, सपोज आप बोलते हो सर न्यूमरेटर के साथ लेके जाओ, तो न्यूमरेटर के दोनों टर्म पॉजिटिव है। ध्रुव यू आर गेटिंग ना, क्या नहीं समझा बोलो। हाँ एलसीएम लेके भी किया, लेसन ना, अगर आपने एलसीएम लेके किया तो इसको ऊपर नीचे आपने 2 से इंटू किया रहेगा, इसको ऊपर नीचे आपने 4 से इंटू किया है। अच्छा नहीं किया, खाली इसको ही किया, हाँ इसको ही किया, तो दोनों का बेस सेम कर दिया, क्लियर है। तो यहाँ पे आ गया 2, नीचे आ गया 4, करेक्ट है। अब ये माइनस साइन फिर भी तो अंदर जाएगा ना, हाँ तो माइनस साइन फिर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लियर, समझा। तो ये आपका सॉल्व होके हो जाएगा -a लेस देन 2। अब ये बताओ क्या होगा, ब्रैकेट ओपन हुआ तो -3x - 1। तो सब बच्चे ए मिस्टेक करते हैं, याद रखना, ओके क्लियर है। अभी लाइक टर्म फिर से यहाँ पे सॉल्व कर लो, 1 - 3x - 8। किसको मूव करो, किसको इधर मूव करो, 1 को करो या -3 को कर दो, -3x। 1 को भी कर सकते हो अगर 1, अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि ये उधर जाएगा ना बेटा, तो हाँ तुमको साइन चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर तुम उसको मूव करोगे तो ये -9 हो जाएगा और ये -3x। फिर पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करोगे, माइनस से हाँ चलेगा ना, कोई नहीं, वो भी सेम, मैं बोला ना राइट है। हाँ तो ये क्या आएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका 3x लेस देन 9, करेक्ट ना। 9 कैसे हुआ समझा सबको, यस। तो व्हाट यू विल गेट, x इज लेस देन 3। दिस इज वन पार्ट, एक ही पार्ट आपने अभी तक सॉल्व किया। सेकेंड पार्ट क्या है सर, वैसे सेम है वो भी, बोलो 1/2 माइनस 3x प्लस 1/4 लेस देन इक्वल टू 3 5/8, क्लियर है, ये समझा सबको, ओके। फिर से क्या करो, एलसीएम लो, अभी आप लोग का करो, एलसीएम करके करो। तो इसको ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दो, 2, अभी नीचे बेस क्या हो जाएगा 4, दोनों का बेस 4 हो गया। अभी माइनस साइन फिर भी अंदर जाएगा, तो माइनस साइन अंदर जाएगा, तो -3x - 1 लेस देन इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा बोलो, 8 3 जा 29/8। देखते हैं ना मैडम, मैंने सॉल्व नहीं किया। 2 - 1 1, तो यू विल गेट हियर 1 - 3x/4 लेस देन इक्वल टू 29/8। क्या कर दो, अच्छा 4 को उधर लेके जाओ, 4 को उधर लेके जाओ या 8 को इधर लेके आओ, 4 को उधर लेके जाओ, चलो ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, 1 या क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो, अच्छा चलो जो आपको बोला था 4 को उधर लेके जाता हूँ, करेक्ट, लेस देन 29 डिवाइड बाय 8 इंटू 4, तो व्हाट यू विल गेट 4 2। लेकिन फिर से 2 को लेके जाना ही पड़ेगा, तो 2 को लेके जाओ इस साइड, 2 - 6x लेस देन 29, करेक्ट है, लेस देन इक्वल टू, तो ये -6x को आप उधर बोल रहे हो, 29 को इधर बोल रहे हो, क्या हो जाएगा बोलो, 2 - 29 कितना होगा, 2 - 29 -27 लेस देन इक्वल टू 6x। किससे डिवाइड करो, +6, साइन चेंज होगा नहीं, तो +6 ना बेटा, कैसे साइन चेंज होगा, हाँ बेटा 8 3 24 + 5, हाँ बेटा
2 को उस साइड शिफ्ट किया तो +27, अगर आपने डिवाइड -6 से किया तो फिर वो साइन चेंज हो जाएगा ना। हाँ, नहीं राइट है, साइन चेंज हो जाएगा ना। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मूव हो जाएगा, जो ऐसे था वो ये साइड में मूव हो जाएगा। नहीं समझा? अगर आपने सपोज 2 को उधर लेके गया तो आपको क्या आएगा 27, यहाँ पे कौन है? तो आप डिवाइड किससे करोगे? +6 या -6? यहाँ पे कौन बचा बेटा? -6 बचा। आपको x का वैल्यू चाहिए ना, तो आप किससे डिवाइड करोगे दोनों साइड को? नहीं समझ में आ रहा है? ये देखो मैंने यहाँ पे किससे डिवाइड किया दोनों साइड में? 6 से, तो 6 मेरा पॉजिटिव था कि नेगेटिव? हाँ, पॉजिटिव था, तो साइन चेंज नहीं हुआ। देखो साइन वैसे ही है इनइक्वालिटी का। लेकिन अगर आपने यहाँ पे -6 से डिवाइड करोगे ना, जब ये वहां पे चला जाएगा तो -6 से, तो क्या होएगा? साइन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि आप नेगेटिव से कर रहे हो। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका और आंसर सेम आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम होता है। तो इसको डिवाइड करना है, करो, सर लास्ट पार्ट को डिवाइड करना है, थोड़ा सा घुमा दो। हाँ डिवाइड करना है। हाँ, डिवाइड करना है। सर कर रहा था मैं, हो गया। ओके सर नहीं माने वो, चलो सिर्फ उधर का दिख रहा है। ठीक है। ओके तो -27 डिवाइड बाय 6, -27 डिवाइड बाय 6 तो -4.5। क्लियर है? इतना समझा? आपको समझा बेटा? क्लियर है ना? आपका डाउट्स क्लियर है? नहीं समझा आपको अभी भी? कैलकुलेशन पे वर्कआउट करो। अभी इसको मैं कंबाइन करूं दोनों को, क्योंकि अभी मुझे रफ करना पड़ेगा। क्या पार्ट ऊपर का रफ कर दो, बाकी है तो मैं यहाँ पे कंबाइन कर लेता हूँ। इतने से पार्ट में मैं कंबाइन कर लेता हूँ। कर लो कंबाइन इतने पार्ट में। चलो क्या है? एक्सेस किससे ग्रेटर है? बोलो एक्सेस किससे ग्रेटर है? बोलो एक्सेस ग्रेटर देन इक्वल टू -4.5 और लेस किससे बेटा? 3। और x आपको किसको बिलोंग्स टू है? रियल नंबर। तो इसके लिए सोल्यूशन सेट कैसा होगा? कौन से फॉर्म? सेट बिल्डर। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -4.5 से ग्रेटर देन इक्वल टू x, ओके, लेस देन 3। क्लियर? ये समझा? अभी नंबर लाइन पे कौन इंक्लूडेड रहेगा और कौन नॉट इंक्लूडेड रहेगा? 3। समझ में आया सबको? इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड का मतलब समझा? यहाँ पे ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू है बेटा, तो इक्वल टू मतलब वो है, और एक्स इज लेस देन 3 मतलब वो नहीं है। तो यहाँ पे आप नंबर लाइन ड्रॉ कर, मेरे पास जगह नहीं है, आप अच्छे से ड्रॉ करना आप लोग। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ओके अभी लिसन ना, यहाँ पे ना देखो बोर्ड एग्जाम में ना या स्कूल एग्जाम में भी देखो मार्क्स किधर कट होता है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे 4.5 ना एग्जैक्ट नंबर लाइन पे नहीं है, किधर तो बीच में है ना। और आपने नंबर लाइन बनाया और स्केल से लेके बनाया, जो भी किया है, तो आपको क्या करना मालूम है? देखो यहाँ पे रहेगा किधर 4.5, मतलब कहीं पे भी हो सकता है ना, सेंटर पे -4 और -5 के बीच में ना। ओके अभी यहाँ पे आपको डार्क करना है कि नहीं करना है? करना है। ओके और कहां तक लेके जाना है? 3 तक। तो 3 को डार्क करना है क्या? नहीं करना है। और ये पूरा आप लेके जाओगे, यहां तक ज्वाइन करोगे, आप इनको डार्क कर दोगे क्योंकि रियल नंबर है। अभी देखो मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, इधर देखो 2 मिनट। तुमको ना यहाँ पे लेसे ना, यहाँ पे देखो सब लोग, ये पार्ट को ना एरो हेड मार के क्या बोलोगे? एक्सिस बोलो ग्रेटर देन -4.5। समझा? नहीं तो या तो यहाँ पे लिख दो, सॉरी, एक्स किसके लिए इक्वल है वहां पे? ए ना, ए बंदा कौन है? -4.5। हाँ नीचे लिखो या ऊपर लिखो, बट वहां पे एक्सप्लेन करो कि ये बंदा कौन है, क्योंकि हाँ हाँ -4.2 भी रहा तो उसको नीचे लिख दो, जैसा अभी
-4 और -5 के बीच में वहाँ पे लिख दो छोटा सा। इधर भी डाल सकते हैं। किधर भी लिखो बट वो टीचर को दिखना चाहिए कि वो -4.5 एग्जैक्ट है या -4.2 है। उसको क्लियर? अंदर अंदर डिवाइड नहीं कर सकते 4.1। नहीं।